कि बुकलेट नंबर में जितना डिजिट का संख्या होता है उतना डिजिट का बॉक्स क्यों नहीं था? ये कोई छोटा मोटा त्रुटि लग रहा है? हम पेन में छात्र बॉक्स बनाएंगे और डिजिट को भरेंगे और उसका स्कैनिंग नहीं हुआ तो इसका जिम्मेवारी कौन लेगा? अगर हम ये बात गलत बोल रहे हैं तो आयोग को जाकर के पूछे। हम जो बात बोलते हैं हम सच बोलते हैं, डंके की चोट में बोलते हैं। मेरा बात पर कोई कटाक्ष नहीं कर सकता है। अगर इस बार सेटिंग गेटिंग हुआ, किसी प्रकार का रिजल्ट में हेरफेर हुआ, टेक्निकल गड़बड़ी किया गया और पढ़ने वाले छात्र की जगह सेटिंग गेटिंग वाले छात्र का सिलेक्शन होता है तो हम वचन देते हैं राज्य के छात्रों को, हम वचन देते हैं 3.25 करोड़ झारखंडी हमारे आदिवासी मूलवासियों को कि इस बार कबाड़ के निकालेंगे दोषियों को, चाहे वो दोषीदार आयोग के चेयरमैन हो, सचिव हो, अधिकारी हो, पदाधिकारी हो, मेंबर हो। बुकलेट जितना डिजिट का बुकलेट नंबर है उतना डिजिट का आंसर की में क्यों उतना बॉक्स नहीं है? किसका गलती है, किसका त्रुटि है, किसका लापरवाही है? इस पर जांच होकर के ऐसे लोगों पर कार्रवाई होना चाहिए। ये परीक्षा है, मजाक नहीं है। झारखंड में जेपीएससी का कल जो है एग्जाम हो चुका है। सब लोग जो है रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन देवेंद्र नाथ महतो एक ऐसे शख्सियत है जो हमेशा जो है गलत के विरोध आवाज उठाते हुए नजर आते हैं। और जेपीएससी का तो बात छोड़िए दीजिए, जब भी जेपीएससी का एग्जाम होती है तो कुछ ना कुछ नुक्स निकाल के आ ही जाते हैं, चाहे वो किसी तरह का होता ही है। लेकिन इस बार किसी तरह का कोई बातें सामने नहीं आई है अब तक, क्योंकि लगभग जो है 12 से 13 घंटा बीत चुका है और एग्जाम जो है संपन्न हो चुका है। समझेंगे कि जेपीएससी इस बार इतना ज्यादा ट्रांसपेरेंसी कैसे कर दिया। मतलब ठीक ठाक है, अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो 103 सीटों पर जो भर्ती होनी है वो हो जाएगी। तो हम समझेंगे कि इस बार जेपीएससी पे क्या इनको समझ में आया। लगातार आंदोलन तो करते आए हैं, लेकिन इस बार क्या समझ में आया समझेंगे, कोशिश करेंगे। दादा, आप जेपीएससी को लेकर हमेशा आवाज उठाते नजर आते हैं, इस बार भी जो है जेपीएससी का परीक्षा संपन्न हो चुका है, कैसा रहा इस बार? सब कुछ ठीक ठाक रहा? देखिए, कई त्रुटि है, कई विभाग के द्वारा, आयोग के द्वारा कई लापरवाही है, बहुत सारे अव्यवस्था थी, लेकिन सामने इसलिए बात नहीं आ पाई है क्योंकि किसी ने लाया नहीं है। और आपके चैनल के माध्यम से हम पहली बार कई बातों को सामने ला रहे हैं। जो कल का जो जेपीएससी के द्वारा, झारखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा जो 14वीं सिविल सेवा परीक्षा का आयोजित की गई, जिसमें रात में और सुबह झारखंड के कई छात्र हमसे संपर्क भी किए। कई छात्र कह रहे हैं कि महामहिम राज्यपाल जी से मुलाकात करिए, वहाँ पे बहुत सारा लापरवाही था, विभाग की तरफ से, आयोग की तरफ से बहुत सारा त्रुटि था, या परीक्षा था कि मजाक था, पता नहीं चल रहा है। पहले की तरह जेपीएससी इस बार भी विवाद में रहा है। आप लोग कह रहे हैं कि विवाद में नहीं है, आप लोग कह रहे हैं कि सब ठीक ठाक है, ट्रांसपेरेंसी, ऐसा नहीं है। इस बात को किसी ने लाया नहीं है और हम आपके चैनल में हम पहली बार इस बात को ला रहे हैं, क्योंकि कल हम थोड़ा सा व्यस्तता भी थी मेरा, इसीलिए हम किसी चैनल में हम आ नहीं पाए और आपके चैनल में हम पहली बार आ रहे हैं। सबसे पहली बात तो हम आपको चैनल के माध्यम से आपको हम बताना चाहेंगे कि जितने भी एग्जाम में हुई है और एग्जाम देके जब निकले छात्र, तो एग्जाम सेंटर में जो गड़बड़ी हुई, सबसे पहला बात तो एक क्वेश्चन मिलता है, क्वेश्चन पर एक बुकलेट नंबर होती है, मान के चले 7 डिजिट का एक बुकलेट नंबर है, तो जो बुकलेट नंबर क्वेश्चन पर है उतना ही डिजिट का वही नंबर आपको आंसर शीट में ही देना है, भरना है उसको, उतना कॉलम बॉक्स सबका बना हुआ रहता है। लेकिन सबसे बड़ा दुर्भाग्य आयोग का इतना बड़ा लापरवाही, इतना बड़ा त्रुटि कि आंसर शीट पर उतना कलम नहीं था जितना डिजिट का क्वेश्चन पर बुकलेट नंबर था। 7 डिजिट का अगर बुकलेट नंबर है तो आंसर शीट में 6 ही बॉक्स बना हुआ है। तो आप मान के 7वां डिजिट फिर कहाँ लिखेगा, उसको पेन से अपना से बॉक्स बनाने का वहाँ निर्देश दिया गया। ऐसे छात्र जो परीक्षा दे करके आए हैं वो बता रहे हैं। अब बताइए कि जब कॉपी जांच होगी वो तो कंप्यूटर से होगी, वहाँ स्कैनिंग होगी। अब बॉक्स बना हुआ नहीं है, छात्र क्या स्वयं बॉक्स बनाएंगे? छात्र क्या पेन से बॉक्स बनाएंगे? और स्कैन करे नहीं करे, क्या होगा नहीं होगा, तो इसका जिम्मेवारी कौन लेगा? यह परीक्षा है, कोई मजाक नहीं है, इतना बड़ा भूल नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जब वहाँ अटेंडेंस बना बायोमेट्रिक्स के माध्यम से, थंब का, आइरिज का, तो थंब तो ले लिया सबका, लेकिन आइरिज नहीं ले पाया। तो क्या किया कि जब परीक्षा हॉल से स्टूडेंट बाहर निकले, उसके बाद उनका आइरिज किया गया, उसका आई का स्कैनिंग किया गया। अब मान के चलिए कि परीक्षा हॉल में जो बैठे थे और परीक्षा हॉल से बाहर निकलने के बाद कोई छात्र का उसका आइरिज होता है, तो उसका कोई और छात्र भी तो वहाँ पे करा सकता है। इसका जिम्मेवारी कौन लेगा?
तो यह बहुत सारा लापरवाही पाया गया। बाकी तो इतना अव्यवस्था, तो हम अव्यवस्था पे हम बात नहीं कर रहे हैं। अव्यवस्था तो ऐसा था कि टेबल पर पानी नहीं पहुंचाया गया। छात्र अपना सिटिंग सीट में बैठ करके आगे बाल्टी में पानी रखा हुआ है, अपना उठ करके जाते थे बाल्टी के पास, बाल्टी से मग में जग में पानी उठाते थे, फिर भरते थे, फिर पानी पीते थे, फिर गिलास धोते थे, फिर वहाँ पे रखते थे। 5-7 मिनट समय बर्बाद होता था। इतना समय बहुत कीमती समय होता है, यह मायने रखता है। यह अव्यवस्था तो काफ़ी था, लेकिन यह पूरा परीक्षा प्रकरण को हम देखेंगे तो बहुत सारा अव्यवस्था, बहुत सारा त्रुटि, बहुत सारा लापरवाही देखने को मिली। और हम यही कहेंगे कि अगर इस बार जेपीएससी में किसी तरह का त्रुटि होती है तो हम साफ साफ चेतावनी देते हैं। साफ साफ मेरा कड़ी शब्द में चेतावनी है कि अगर इस बार सेटिंग गेटिंग हुआ, किसी प्रकार का रिजल्ट में हेरफेर हुआ, टेक्निकल गड़बड़ी किया गया और पढ़ने वाले छात्र की जगह सेटिंग गेटिंग वाले छात्र का सिलेक्शन होता है, तो हम वचन देते हैं राज्य के छात्रों को, हम वचन देते हैं 3.25 करोड़ झारखंडी हमारे आदिवासी मूलवासियों को कि इस बार कबाड़ के निकालेंगे दोषियों को। चाहे वो दोषीदार आयोग के चेयरमैन हो, सचिव हो, अधिकारी हो, पदाधिकारी हो, मेंबर हो, चाहे वो दोषीदार कोई एजेंसी हो, चाहे कोई भी कर्मचारी हो, कोई भी पदाधिकारी हो, इस बार छोड़ने वाले नहीं है। क्योंकि जब हम लोग शुरुआत में लड़ के हम लोग जेपीएससी को झुकाए, हम लोग जो है कि इतिहास रहा है जेपीएससी से लंबी लड़ाई लड़े हैं। जेपीएससी के ही आंदोलन से हम लोकसभा के समय हम जेल गए हैं। जेपीएससी से हमको कितना बार लाठी पड़ा है। जेपीएससी आंदोलन से ही जो है कि इतना उग्र आंदोलन किए हैं कि मुख्यमंत्री आवास घेराव हो, चाहे विधानसभा घेराव हो या आयोग का घेराव हो, प्रशासन हमको रोक नहीं पाया है। अरे जेपीएससी में जो है कि हमने मुंडन भी कराया है छात्र आंदोलन के दौरान। तो जेपीएससी को हम लोग हमेशा आईना दिखाने का काम करते हैं और फिर से हम आईना दिखा रहे हैं कि आखिर जेपीएससी को जवाब देना चाहिए और कार्रवाई होना चाहिए कि आखिर बुकलेट जितना डिजिट का बुकलेट नंबर है उतना डिजिट का आंसर की में क्यों उतना बॉक्स नहीं है। किसका गलती है, किसका त्रुटि है, किसका लापरवाही है, इस पर जाँच होकर के ऐसे लोगों पर कार्रवाई होना चाहिए। ये परीक्षा है, मजाक नहीं है। ये राज्य की सबसे बड़ी संवैधानिक नियुक्ति संस्था है। यहाँ जो परीक्षा दे रहे हैं, यहाँ से जो सिलेक्शन होंगे वो सीधे डीएसपी बनेंगे, बीडीओ बनेंगे, सीओ बनेंगे, अधिकारी बनेंगे, पदाधिकारी बनेंगे, जो सुदूर जंगल झाड़ गांव पहाड़ पर्वत के बीच जाएंगे ब्लॉक पर, उस ब्लॉक के हेड जा करके बैठेंगे और उससे गरीब किसान मजदूर आदिवासी मूलवासी का काम होगी। ब्लॉक से जुड़े हुए हर काम होती है। मेधावी छात्र नहीं पहुँचेंगे तो इसका सिर्फ छात्र पढ़ने वाले छात्र का ही अधिकार का हनन नहीं होगा। जो गरीब किसान मजदूर आदिवासी मूलवासी जो एक उम्मीद करते हैं न्याय का, जो एक उम्मीद करते हैं हक अधिकार मिलने का, उसका सपना का चकनाचूर होगा। अच्छा, एक चीज बताइए, अगर वैसा कुछ हुआ रहता तो आपको साक्ष्य सबूत कोई मिला है? साक्ष्य सबूत हम बताए ना, जितना बात बताए, एक भी बात गलत है तो बोलिए। आकर के आयोग को पूछिए, जाकर के इंटरव्यू लीजिए जाकर के कि बुकलेट नंबर में जितना डिजिट का संख्या होता है उतना डिजिट का बॉक्स क्यों नहीं था। ये कोई छोटा मोटा त्रुटि लग रहा है? हम पेन में छात्र बॉक्स बनाएंगे और डिजिट को भरेंगे और उसका स्कैनिंग नहीं हुआ तो इसका जिम्मेवारी कौन लेगा? अगर हम ये बात गलत बोल रहे हैं तो आयोग को जाकर के पूछे। हम जो बात बोलते हैं हम सच बोलते हैं, डंके की चोट में बोलते हैं। मेरा बात पर कोई कटाक्ष नहीं कर सकता है, वो सिर्फ स्वीकार कर सकता है और मानवीय भूल बोल सकता है। कितना बात मेरा दावा को, कितना जेपीएससी को हम सबूत पट किया है। चाहे वो कटअप से ज़्यादा मार्क्स लाने वाले फेल होते हैं, कटअप से कम नंबर लाने वाले पास होते हैं। जितना तरह का हम दावा ठोके सबको उसको एक्सेप्ट करना पड़ा है और अंत में जेपीएससी मेरा हर दावे पर वो मानवीय भूल बोलता है। इसीलिए हम आयोग से हम साफ हम चेतावनी देते हैं, ये सब त्रुटि न दोहराया जाए, ये सब सुधार किया जाए और छात्र का सिलेक्शन किया जाए। और हम बार कर रहे हैं, फिर कर रहे हैं कि पीटी का रिजल्ट में किसी प्रकार का नहीं आरक्षण से छेड़छाड़ किया जाए और रिजल्ट के साथ कटअप दिया जाए, रिजल्ट के साथ उसका मार्कशीट को अपलोड किया जाए। फेल हो या पास हो, मार्क्स जानने का अधिकार सबको है। सबको उनका मार्क्स सार्वजनिक उनका वेबसाइट पर किया जाए। अच्छा, आप लोग ये लगातार जब भी एग्ज़ामें होती हैं तो कुछ ना कुछ त्रुटियां निकालते हैं, जैसे कहते हैं कि अदर स्टेट के लोग भी जो है जेपीएससी में अपना कब्जा कर लेते हैं। अगर इस बार वैसा नहीं हुआ है तो इसको लेकर क्या कहिएगा? देखिए, अगर झारखंडियों का हो तो झारखंडियों का ही होना चाहिए, क्योंकि इसी के लिए झारखंड स्टेट के लिए आयोग का गठन किया गया है। अगर अदर स्टेट का सिलेक्शन होता है तो यह दुर्भाग्य है, यह बहुत बड़ी दुर्भाग्य है। इसीलिए इसके लिए हम सिलेबस पर तो इस स्टेट के लिए जो होना चाहिए वो सिलेबस नहीं है। इसीलिए निश्चित तौर पर बाहर से आने वाले छात्रों को तो लाभ मिलेगा ही मिलेगा, इस पर तो कोई शंका नहीं है।
लेकिन इस पर भी हम यही कहेंगे कि कोई सेटिंग गटिंग नहीं हो, जो 40 लाख 50 लाख पर जो सीट बेचा जाता है वो ना हो। मेरा कहना इसलिए पारदर्शिता हो। अब पारदर्शिता के लिए छात्र तभी विश्वास करेंगे आयोग पर, तभी भरोसा करेंगे आयोग पर, जब रिजल्ट के साथ साथ कटअप जारी हो, रिजल्ट के साथ साथ मार्क्स जारी हो, चाहे पास हो या फेल हो। फेल होने वाले छात्रों का भी अधिकार है कि मेरा कितना नंबर आया है, कितना तैयारी किए थे और कितना और नंबर की वजह से मेरा रिजल्ट नहीं हो पाया। ये तमाम पारदर्शिता से ये इस तरह का चीज़ों को किया जाए जो अन्य स्टेट पे किया जाता है। पहले भी झारखंड में भी किया जा चुका है, लेकिन ये बीच में सीट का हेरा फेरी करने के कारण, चूँकि हम देखते हैं झारखंड में अभी तक जो मेरा अनुभव है, जो सामान्य वर्ग का जो सीट होता है उस पर सबसे ज़्यादा निगाह होता है उस सीट को हेरफेर करने के लिए। इस बार 50 सीट सामान्य वर्ग के लिए है और सामान्य वर्ग का जो भी सीट होता है उस पर निगाह रहता है यहाँ के माफियाओं पर, यहाँ के सेक्टरों पर, यहाँ के तमाम नेताओं पर कि उस सीट को हम बेच दें, उस सीट को हम अपने बच्चों के लिए खरीद लें। इसीलिए सामान्य वर्ग के जो भी सीट है उस पर हम लोग कड़ी निगरानी रख रहे हैं और अगर इस बार उस सीट को बेचने का कोई प्रयास करेगा तो हम लोग इस बार छोड़ेंगे नहीं, आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। तो आपने सुना, अगर आप भी एग्जाम दिए हैं, अगर इस तरह की त्रुटियां आपने देखी थी तो हमारे इस वीडियो में कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और लगातार ये जेपीएससी पे सवाल खड़ा करते आए हैं देवेंद्र जी, तो ये कितना सत्यता है जो भी बातें इन्होंने कही हैं, तो आप ज़रूर से कमेंट्स करके बताइएगा, तभी जो है इसका स्पष्टीकरण इस वीडियो के बाद ही पता चलेगा कि क्या हो रहा है और क्या हुआ था। तमाम चीज़ों की जानकारी को लेकर बने रहें, देखते रहिए जोहार, नमस्कार।